नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कुछ 3i इन्फोटेक के ऊपर, क्योंकि आपको जैसा पता है कि 27 अगस्त को 27 अगस्त को 3i इन्फोटेक का लास्ट जो है वो ट्रेडिंग हुआ था और 8 रुपये 56 पैसे पे ये BSE में क्लोज हुआ था। तब से लेकर अब तक लोगों के मन में काफी प्रश्न हैं, काफी जिज्ञासाएं हैं, लोग काफी उत्सुक हैं कि भाई अब 3i इन्फोटेक कब रिलीज होगा, कितने पे रिलीज होगा, इसके अंदर अभी क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी मेरे पास आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो भी थोड़ा बहुत जानकारी है मेरे पास वो आप लोगों के साथ साझा किया जाए, आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाए। तो जैसा आपको पता है कि 3i इन्फोटेक में कैपिटल रिडक्शन होना था। कैपिटल रिडक्शन इंटरनली हो चुका है और 161 करोड़ का जो इक्विटी था वो अब 16 करोड़ के आसपास जो है इक्विटी हो गया है। और इस BSE पे जो है वो और एक्सचेंज में भी, दोनों एक्सचेंज में 3i इन्फोटेक ने उसको अपडेट भी कर दिया है। और ये देखिए टोटल अब जो शेयर कैपिटल रिडक्शन के बाद जो बचा है 3i इन्फोटेक के पास, वो बचा है 16 करोड़ 16 लाख 65,487। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, 16 करोड़ 16 लाख 65,487 इक्विटी अब केवल 3i इन्फोटेक के पास है आफ्टर कैपिटल रिडक्शन। और जो टोटल जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्टर की संख्या है 3,94,067, यानी 3,94,067 ओनली। तो देखिए क्या है कि जो इक्विटी है, इक्विटी कम हुआ है, इन्वेस्टर्स कम नहीं हुए। इन्वेस्टर तो उतना ही थे, जिनके पास 10,000 था उनके पास 1,000 बचा, जिनके पास 100 था उनके पास 10 बचा, यानी इन्वेस्टर्स उतना ही है, केवल उनके शेयर कम हुए हैं। तो 16 करोड़ जो शेयर हुआ है, 16 करोड़ 16 लाख 65,487 ये टोटल इक्विटी है। और जो है 3,94,067 जो है वो इसके अभी इन्वेस्टर्स बचे हैं। और ये तो इनका नया शेयर होल्डिंग पैटर्न है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अब बात इसके अंदर ये हो रही है कि ये क्या हो रहा है, ये अंदर क्या कर रहे हैं, कब लिस्टिंग करेंगे, कितने पे लिस्टिंग होगी। तो कितने पे लिस्टिंग होगी ये तो अभी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि लिस्टिंग इसका जो है सो मिनिमम 80-90 तो होना ही चाहिए, अगर 8 रुपीज 56 पैसे को भी अगर हम जस्टिफाई करें तो। और काफी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि जैसे ही रिलीज होगा वैसे ही इसको खरीदें या क्या करें। तो देखो ये तो रिलीज होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री जब रिलीज हुआ था उसके बाद जो शेयर था वो नीचे की तरफ ही भागा था। उम्मीद करता हूं कि 3i इन्फोटेक के अंदर ऐसा ना हो। तो रिलीज होने के बाद जैसा सिचुएशन होगा वैसा हम काम करेंगे। तो इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब रिलिस्टिंग हो जाएगी। हाँ, उम्मीद ये है कि रिलिस्टिंग होने के बाद इसके अंदर आलोक इंडस्ट्री जैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3i इन्फोटेक जो है वो इंटरनली जो है काफी काम कर रही है, बैकग्राउंड में काफी काम हो रहा है 3i इन्फोटेक में। और जैसा कि 3i इन्फोटेक ने एक इंटीमेशन दिया था BSE को, और वो इंटीमेशन इन्होंने दिया था इन्वेस्टर्स मीट के बारे में। ये इन्वेस्टर इनका आया था जो है वो 28 सितंबर को आया था, और उसमें इन्होंने बताया था 28 सितंबर को जो इन्होंने लेटर दिया था उसमें इन्होंने बताया था कि इनका जो है इंटरेक्शन वर्चुअल मीटिंग के थ्रू हुआ है। वो हुआ है कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के साथ, जिसमें कि जो रिप्रेजेंट किया था वो मिस्टर थॉमसन P. गैनम ने किया था, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इसके 3i इन्फोटेक के। तो उन्होंने जो है इंटरेक्शन किया था और उसमें जो बातें हुई उसका मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा भी कि क्या क्या बातें हुई। और मैं थोड़ा उस वीडियो का क्लिप भी दिखाऊंगा, क्योंकि उसका वीडियो भी अवेलेबल है। और ये मैं जो उन्होंने जो नोटिफिकेशन में उस वीडियो का लिंक भी दिया था, तो मैं जब वो PDF आपके साथ शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसके अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करके और पूरा का पूरा इन्वेस्टर मीट में क्या क्या कहा मिस्टर थॉमसन ने, क्या क्या सवाल उनसे पूछा गया और उसके जवाब में उन्होंने क्या उत्तर दिया, तो ये जो है सो आप पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो उसके बारे में जो बात हुई, वो पहले तो बात हुई कि इन्होंने ये कहा कि देखो हम जो है वो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जैसे क्लाउड सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, 5G पे काम कर रहे हैं, इन सब चीजों पे हम काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में इन्होंने जो जवाब दिया वो आप सुनिए क्या कहा मिस्टर थॉमसन ने। And units as well, and that focus area will be on next generation technology, predominantly focus on the edge. So we want to be known for a company who are super experts in edge. So whether it is cognitive computing at the edge,
or it could be, analytics at the edge. It's going to be security at the edge. Our cloud is edge ready. We just launched our Oracle powered cloud, which is an edge ready cloud. So things like that, fundamentally, that's our focus area. And second, also in the next gen technologies, we were focusing more on, industrial IoT, blockchain, cybersecurity as a service. So some of these areas we just want to kind of go deep into it. उसके बाद मिस्टर थॉमसन से पूछा गया कि सेल्स के बारे में आपका क्या प्लान है, तो उन्होंने बताया कि मेरा जो सेल्स है वो 3 रीजन्स में मेरे ऑलरेडी सेल्स ऑफिस हैं, वहां हम जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को सेल करने के लिए हमने स्टाफ भी रखा हुआ है और हम बहुत ही प्रोएक्टिवली इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारी ऑलरेडी सेल्स डिवीजन है, तो जैसे ही हमारे हाथ में प्रोडक्ट आएगा वैसे ही हम जो है सो सारी तैयारी है, हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए उसके बारे में इन्होंने क्या कहा। How should one imagine, like, this geographic diversification will, so like US will continue to remain focused. India business continues to remain low margin business, right? Always, I mean, at least what we understand. So US business as a proportion will grow, or how will it work? So as a strategy, we have articulated that also in multiple forums, but I'll just restate that for you, Vikas. So we have broken this entire the region into 3 parts. One is we call it the global business region, which is where our primary markets are today, which is US, Middle East, and ASEAN. Okay. So which is our global business region, and we will expand in these regions. Our sales teams are being strengthened and we will expand. These are the existing regions which are there. The India business region, we are now investing in it as a separate India business unit itself. If you look at our long-term strategy of 7,500 crores organic by 2030, 2,500 crores we have called out will come out of just of India itself. So India is a very important territory which we can't, ignore, which has to be run it like a separate company itself. So that is the focus. To your question, US will continue to be our arrowhead. We will invest and expand in Canada as well. We are expanding. Middle East, we are already there. We will expand. The win-back territory also is the emerging territory, what we call are the win-back territories. Obviously, we had good presence in UK, Europe, and Africa before. We had lost our customers. So we now want to go back and tell them about the new 3i and win-back. So UK, Europe and Africa will be more like win-back. So that's the focus area for the immediate this year, Vikas. That's again a lot now, because see, if you again go into a lot of geographies, will you not kind of spread yourself? No, we are already there, no, because I already have sales teams. In Europe as well? Yeah. I have sales teams. I am not die. They are already sales teams. I got office in UK. I got Netherlands. I got an office. I got a sales guy there in UK. I got sales guy in Netherlands. I got guys in US. I got Middle East. I got sales guys. So we're not doing anything different. Right. ASEAN, I have sales people. So this is what we inherited already. The sales coverage already exists, Vikas. Got it. उसके बाद काफी लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि भाई आखिर 3i इन्फोटेक की लिस्टिंग कब होगी, रिलिस्टिंग कब होगी इसकी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया इन्वेस्टर मीट में कि आप ये बताइए कि रिलिस्टिंग आपकी कब तक होगी। तो इसके जवाब में उन्होंने जो बोला वो ये कहा कि देखो ऐसा है कि एनएसई से तो हमें अप्रूवल मिल चुका है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से उन्हें रिलिस्टिंग का अप्रूवल मिल चुका है। दे आर वेटिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम बीएसई ओनली। तो बीएसई से अप्रूवल का इंतजार है इनको। जैसे ही इनको अप्रूवल मिल जाएगा बीएसई से, तो दे आर प्लानिंग टू रिलीज विद इन 8 to 10 days। उन्होंने कहा कि 8 से 10 दिन के अंदर में हम जो है रिलीज कर देंगे जैसे ही हमें बीएसई से अप्रूवल मिलता है। तो ये देखिए उन्होंने क्या कहा। Okay, and so post when and maybe this is a question for Harish, that when it is likely to get listed, and what will be the post sort of the equity will go to 1/10, right? That's right. Yeah. Okay. And when it is likely to get listed again, any idea? I think we are awaiting the approvals from Bombay Stock Exchange. Once that is done, I think we should be doing it in 8 to 10 days time maximum. Yeah, because the NSE is done, so we're waiting for BSE. Yep. Okay. उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि टर्नओवर जो है आपका या आपका एबिटा है, आप इसके बारे में क्या आपका प्रोस्पेक्टिव है, क्या आप सोच रहे हो, क्या आपका फ्यूचर रोड मैप है। तो उन्होंने जो बात कही है, देखिए अभी उन्होंने कहा है जो भी उन्होंने कहा है, मगर क्या है कि हम
किसी कंपनी का रोड मैप को देख करके या किसी कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या बोल रहा है उस पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो विश्वास करना हमारा बनता है। तो उन्होंने ये कहा कि अभी हमारा जो बीटा है यानी अर्निंग जो है सो बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन वगैरह जो होता है, तो वो जो एबिटा है, एबिटा अभी हमारा 18 करोड़ का है एंड विद इन 3 years वी आर गोइंग टू मेक इट 100 करोड़, यानी 3 साल के अंदर उन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी तरीके से कमिटेड हैं कि हम जो है वो इसको 3 साल के अंदर जो है इसको हम 100 करोड़ का कर देंगे। इसके लिए उन्होंने टीम भी काफी हायर कर रखी है काफी। तो अब देखिए, और इन्होंने जो कहा है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। The second thing is also we want to move away from this top line game to margin focused game, because see, world is going through a cannibalization. We are entering a phase of absolute cannibalization. This top line has got no meaning, right? That's got no meaning because it's going to be just cannibalization and disruption which is going to happen. The focus will be only on margins, right? So to you, I would say that our organization's first milestone we are going is 3 years. We want to hit 100 crores EBITDA. So that's a commitment. That's a kind of a goal we want to set and go from a short-term perspective. 3 years, 100 crores EBITDA. That's But where you're we. already at 80 crores, right? Sorry? No. We are not at 80. You're 18. Right now we are at 18, 18. Oh, is it? Yeah. Minus So the product division. Okay. तो सुना आपने। तो ये सारे जो प्रोमिसेज हैं वो मिस्टर थॉमसन के हैं, जो कि 3i इन्फोटेक के हेड हैं अभी। तो इन सब चीज को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि जब एनएससी से अप्रूवल मिल गया है तो बीएससी से भी जल्द अप्रूवल मिलेगा, और मिलते के साथ जो है ये लोग 8 से 10 दिन के अंदर रिलीज कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये काफी डिटरमाइंड है अपने टेक्नोलॉजी को लेकर के, काफी होपफुल है, और अपने बीटा वगैरह को लेकर के उसके फिगर को काफी बढ़ाने के पीछे ये लोग लगे हुए हैं। तीसरी बात कि ये जब भी रिलीज होगी तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने ऑलरेडी कैपिटल रिडक्शन करके एक्सचेंज को इंटीमेट कर दिया है, तो अब लोगों के पास इक्विटी बहुत कम है, तो अब उस तरीके से ज्यादा इक्विटी नहीं होगा ओपन मार्केट में बेचने के लिए। तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि रिलीज होने के बाद ये शेयर बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, इसके अंदर अपसाइड देखने को मिल सकता है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये जो मैंने पूरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे जो लगा मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये कोई किसी 3i इन्फोटेक को खरीदने या बेचने का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो आप लोग मेरी इस जानकारी का जो है वो उपयोग नहीं करेंगे किसी भी शेयर 3i इन्फोटेक के शेयर को खरीदने या बेचने में। आप इसके लिए क्या आपका दृष्टिकोण है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या रणनीति है, आप उसके अनुसार 3i इन्फोटेक को खरीदेंगे या बेचेंगे या होल्ड करेंगे। मेरा चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दूं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।